तो पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। युनसोंग का कुछ तो मोटिव है क्वींस फैमिली में आने का। वहीं क्वींस फैमिली की बटलर ग्रेस क्वींस फैमिली के खिलाफ किसी के इशारों पे काम कर रही है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर युनवो अपने फ्रेंड यांग के साथ लंच कर रहा था, जहाँ युनवो उसे हेइन को जंगली सुअर से बचाने की बात बताता है। इसके बाद से ही हेइन की फैमिली उसे थोड़ा अलग सा ट्रीट कर रही है। हेइन के डैड तो मेरी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रहे हैं। जोसुन यांग कहता है कि तू बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, इसी तरह सबका दिल जीतता जा, स्पेशली हेइन का, तो वो जरूर अपना विल चेंज करेगी। युनवो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस इस फैमिली से सही सलामत आजाद होना चाहता हूँ। जोसुन यांग कहता है कि तो फिर तू अपने इन इटालियन सूट्स को गुड बाय कह दे, तेरी लग्जरी फॉरेन कार, हैंडमेड डिजाइनर शूज, महंगे महंगे रिस्ट वॉचेस को भी बाय कह दे। इसके साथ ही हेइन की सारी दौलत को भी गुड बाय कह दे और अपने उस छोटे से गाँव चला जा जहाँ तेरी फैमिली तेरा स्वागत तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो सब सुन युनवो तो सोच में पड़ जाता है। इधर युनवो की होम टाउन में युनवो का बड़ा भाई जो जिम चलाता था, इससे वो बिल्कुल भी पैसे नहीं कमा पा रहा था, क्योंकि उसके जिम के कोई कस्टमर ही नहीं थे। इसलिए उसने बच्चों को बॉक्सिंग सिखाना शुरू किया, पर सारे बच्चों ने उसका बॉक्सिंग क्लब भी छोड़ दिया और आज आखिरी स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने भी ये बॉक्सिंग क्लब छोड़कर एक टाइकोंडो क्लब ज्वाइन करने चला गया। इसीलिए ये तो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी उसकी बहन मिसॉन आती है, तो ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही यहाँ बिजनेस सही नहीं चल रहा था। अगर इस टाइम युनवो ने हेइन को डिवोर्स दे दिया तो फिर हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि हेइन ने इस टाउन में शादी के टाइम 2 बिल्डिंग्स खरीदी थी। एक में मिसॉन रहती है जहाँ वो अपना ब्यूटी सैलून चलाती है, और दूसरी बिल्डिंग में बड़ा भाई रहता है। तो अगर हेइन और युनवो का डिवोर्स हो गया तो हेइन ये दोनों बिल्डिंग्स उनसे ले लेगी। इसीलिए मिसॉन आइडिया देती है कि क्यों ना हम दोनों सियोल चले और हेइन को डिवोर्स ना लेने के लिए मनाएं। मैंने उसके नंबर पे कई बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया, इसीलिए अब हमें ही सियोल जाना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने भाई के साथ सियोल के लिए निकल जाती है। इधर युनवो अपने दोस्त यांग के साथ होता है, जो उसे कहता है कि तू पहले तो इस प्लान के खिलाफ था, पर अब लगता है कि तुझे समझ आ गया है। पर एक बात ध्यान रखना कि हेइन के सामने पकड़े मत जाना कि तू उसकी केयर करने का बस नाटक कर रहा है, वरना हेइन और स्पेशली उसका डैड क्या कर सकते हैं ये तो तू जानता ही है। युनवो कहता है कि जब तक मैं और तुम किसी को कुछ नहीं बताएंगे तब तक किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब युनवो हेइन के साथ नाटक कर रहा है या बस अपने दोस्त के सामने ये दिखावा कर रहा है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इधर युनवो के भैया और दीदी पहुंच चुके थे सियोल सिटी में। बड़े भैया कहते हैं कि क्या हमें युनवो को बताना नहीं चाहिए कि हम लोग हेइन से मिलने आए हैं। मिसॉन कहती है कि अगर हमने युनवो को बता दिया तो वो हमें हेइन से मिलने ही नहीं देगा। तो दोनों भाई बहन फुल रेडी होकर हेइन के ऑफिस में पहुंच जाती है, लेकिन उन दोनों के पास हेइन से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं था, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। पर मिसॉन कहती है कि तुम शायद यहाँ नहीं आई हो, इसीलिए हमें नहीं पहचाना होगा। ये बोलकर वो युनवो और हेइन की वेडिंग पिक्स दिखाती है। इसमें ये दोनों उनके साइड में खड़े थे, तो वो कहती है कि हम हेइन के फैमिली मेंबर्स ही हैं, इसीलिए हमें अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है। पर रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के उन्हें अंदर नहीं जाने दे रही थी। पर तभी वहाँ हेइन पहुंच जाती है, जो मिसॉन को पहचान लेती है, तो वो उनसे बात करने आती है। दोनों उसे देख तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो दोनों उसे अपना इंट्रो देते हैं कि मैं युनवो का बड़ा भाई युनते हूँ और मैं उसकी बड़ी बहन मिसॉन। हेइन कहती है मैं जानती हूँ। तो मिसॉन कहती कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे युनवो को हमारे यहाँ आने के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हमें खास तुमसे बात करनी है। हेइन को अभी मिस्टर हरमन से मिलने जाना था, पर अभी थोड़ा टाइम बाकी था, इसीलिए वो उन दोनों को बात करने के लिए ऊपर चलने के लिए कहती है, जहाँ उन्हें कॉफी वगैरह पिलाती है। मिसॉन कहती कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया था कुछ बात करने के लिए, पर शायद तुमने कॉल पिक नहीं किया था। हेइन कहती कि मैं अननोन नंबर्स का कॉल पिक नहीं करती। इससे मिसॉन को समझ आता है कि उसका नंबर हेइन के पास नहीं था। तो हेइन उनके यहाँ आने के बारे में पूछती है, तो मिसॉन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बात को शुरू करे। तो वो अपने डैड की 60th बर्थडे के दिन से कुछ बताने जा रही थी, जो सुनते ही हेइन कहती कि शायद आप लोग मुझसे नाराज हो कि मैं उनके 60th बर्थडे के दिन नहीं आ पाई। दोनों कहते हैं कि हम बिल्कुल नाराज नहीं है, हमें पता है कि युनवो तुमसे बहुत अलग है, उसे झेलना इतना भी आसान नहीं है। वो भले ही तुमसे पोलर ऑपोजिट है, पर आखिर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और प्यार करके ही तो शादी की है ना। हेइन को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मिसॉन बोलती जाती कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते हो, साथ में ही खाना खाते हो, कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। जैसे मुझे ही देख लो, मैं अपने हस्बैंड के साथ एसी चालू करने के लिए हमेशा झगड़ती हूँ, पर फिर कुछ ही देर में अपने आप सब कुछ ठीक भी हो जाता है। हेइन को तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिसॉन जैसे ही डिवोर्स की बात कहने जा रही थी, तभी सेक्रेटरी आ जाती है और हेइन को बताती है कि मिस्टर हरमन से मिलने का टाइम हो गया है, अभी नहीं निकले तो लेट हो जाएंगे। तो हेइन उन्हें सॉरी कहती कि हमें अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। मिसॉन कहती ठीक है तुम जाओ, मुझे जो भी बताना था मैं तुम्हें वो सब मैसेज कर दूंगी, इसीलिए मेरा नंबर सेव कर लेना। तो ये दोनों भी हेइन के साथ नीचे आते हैं। तो हेइन कहती कि मैं जल्दी आप लोगों से मिलने आऊंगी। जो सुनिए ये दोनों तो बड़े खुश हो जाते हैं। युनते कहता है कि तुम चिंता मत करना, तुमने जो बिल्डिंग हमें खरीद कर दी थी हम उसके अच्छे से क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग करते हैं। पर हेइन को तो याद ही नहीं था कि उसने युनवो के टाउन में कोई बिल्डिंग भी खरीदी थी। तो सेक्रेटरी उसके बारे में याद दिलाती है। देन ये सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। हेइन मिस्टर हरमन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ सेक्रेटरी उससे पूछती है कि आपके इन-लॉज आपसे मिलने क्यों आए थे। हेइन कहती है पता नहीं, उन्होंने युनवो के डैड की 60th बर्थडे की बात की और कुछ एसी को लेकर झगड़ने की बात कर रही थी, इसीलिए मुझे समझ तो नहीं आया कि वो लोग मुझे क्या कहना चाहते थे। तो कुछ देर में हेइन उस वीआईपी रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, मगर वहाँ तो सिर्फ युनसोंग बैठा था। मिस्टर हरमन के बारे में पूछने पर वो बताता है कि उनकी बेटी को थोड़ी चोट लग गई थी, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। हेइन पूछती वो मीटिंग कैसे छोड़ के जा सकते हैं। युनसोंग कहता है कि वो एक फैमिली मैन है। हेइन कहती हाँ, और इसीलिए तो उनकी 4 शादियां हो रखी है। मैं यहाँ सारी प्लानिंग करके आई थी, फ्लोर का डिजाइन से लेकर सब कुछ मैं रेडी करके लाई थी। युनसोंग कहता है कि एक तरह से ये सही हुआ, क्योंकि उन्हें कैसा स्टोर चाहिए वो मुझे पता है, इसीलिए इससे तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें पहले से उनके पसंद का पता चल जाएगा। तो हेइन उसे बताने के लिए कहती है कि मिस्टर हरमन को स्टोर का कैसा डिजाइन चाहिए। इधर युनवो को ऑफिस में अपने एक फ्रेंड से पता चलता
चलता है कि हेन मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग के लिए गई है, पर उनके साथ मिस्टर युनसोंग भी है। युनसोंग के साथ ही ये सुनकर हिनवू को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इधर युनसोंग हेन के नए स्टोर का ब्लूप्रिंट देखता है और बताता है कि मिस्टर हरमन को 2 फ्लोर चाहिए, इसमें भी उन्हें अपने पसंद का डिजाइन चाहिए। लेकिन हेन का वो नया मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बन चुका था और जो स्टोर हेन ने हर्षाइना के लिए डिसाइड किया था मिस्टर हरमन से बिल्कुल अलग था। युनसोंग बताता है कि जो भी मिस्टर हरमन के डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हर्षाइना के लिए वैसा डिजाइन बना सकता है, वो उसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेगा। हेन कहती कि पर उन्हें जैसा डिजाइन चाहिए उसके बारे में अभी सिर्फ मुझे पता है। युनसोंग कहता है हाँ, और इसीलिए तो ये तुम्हारे लिए फायदे की बात है। इधर हिनवू का तो काम में मन नहीं लग रहा था उस युनसोंग के बारे में सोचकर। अभी एक कलीग आकर उसे बताता है मैंने सुना था कि आज शाम को आपके बड़े भाई और दीदी भी आए थे उसे मिलने के लिए। जो सुन हिनवू हैरान होता है। इधर मिसोन हेन को भेजने के लिए मैसेज लिख रही थी कि चाहे तुम दोनों की भी जो भी हुआ हो, हमें पता है कि गलती हिनवू की ही होगी, पर ऐसी जल्दबाजी में डिवोर्स लेना भी सही नहीं है ना, इसलिए प्लीज क्या तुम डिवोर्स के बारे में एक और बार अच्छे से सोच सकती हो। हिनवू तो पागल है, कुछ भी कह देता है, उसकी बातों को सीरियसली मत लेना। तो ये मैसेज लिखकर भेज देती है। इसके तुरंत बाद ही हिनवू का उसे कॉल आ जाता है। तो हिनवू से पूछता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए थे। मिसोन बताती थी कि हेन को तुम्हें डिवोर्स देने से रोकने के लिए, पर वो बिजी थी इसलिए मैं उसे बता नहीं पाई, लेकिन अभी मैंने उसे मैसेज कर दिया है। जो सुन हिनवू ने बताता है कि मैंने उसे अभी तक डिवोर्स की बात बताई भी नहीं है। ये सुन ये दोनों हैरान होते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, मैसेज जा चुका था। हिनवू जल्दी से हेन को कॉल लगाता है, पर उस टाइम हेन वॉशरूम गई थी, इसलिए युनसोंग ने उसके पर्स से फोन निकालकर कॉल कट करके फोन को ही स्विच ऑफ कर दिया था। इसलिए हिनवू हेन को ढूंढने निकल जाता है। इधर युनसोंग हेन से पूछता है कि तुम्हारा हस्बैंड किस तरह का इंसान है। हेन कहती है बहुत अच्छा है, और तुमने देखा भी तो था, वो मुझे बचाने के लिए जंगली सुअर के सामने आ गया था। युनसोंग कहता है कि उसे मैंने हेसिटेट करते हुए देखा था, वो तुम्हें बचाने आने से पहले बहुत हिचकिचाया था। इधर हिनवू हेन को ढूंढते हुए घर पहुंच जाता है, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो मीटिंग से वापस आ गई होगी, पर घर पे तो वो थी नहीं और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए हिनवू को हेन की फिक्र होने लगती है, स्पेशली उसके फोन के लिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसने मैसेज पढ़ तो नहीं लिया होगा। इधर हेन कहती कि यही तो तुम दोनों में डिफरेंस है, जब मुझ पे वो सुअर अटैक करने वाला था तब तुम हिनवू को देख रहे थे और वो मुझे बचाने आ रहा था। युनसोंग कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। हेन कहती हाँ, पता नहीं तुम्हारे लिए प्यार क्या है, पर मेरे लिए प्यार का मतलब है हर सुख दुख में साथ रहना, किसी भी हाल में एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना, चाहे आप कितने ही कर्ज में हो आपके साथ रहना, मेरे लिए यही प्यार है। और यही बात हिनवू ने उसे 4 साल पहले कही थी। पर ये कहकर हेन थोड़ा सा रुक कर कहती है कि हिनवू मेरे लिए ये सब कर रहा है। युनसोंग कहता है कि जब लोग किसी बात को लेकर सीरियस नहीं होते तब वो थोड़ा रुक कर बात करते हैं, और तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम अपनी बात पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। और सच में भी हेन कॉन्फिडेंट नहीं लग रही थी, इसीलिए वो तो ड्रिंक करने लगती है। इधर हिनवू काफी देर से घर पे ही वेट करता है, पर हेन का कॉल ही नहीं लगता। कुछ ही देर में यहाँ पर युनसोंग पहुंच जाता है। हेन कार में सो रही थी, तो युनसोंग बताता है कि हेन ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। हिनवू तो युनसोंग पर गुस्सा करने लगता है कि हेन ज्यादा ड्रिंक नहीं करती, तो तुमने इसे कितना पिला दिया जो ये होश में भी नहीं है। तभी हेन उठ जाती है, तो युनसोंग उसे कहता है कि कल सुबह याद से ऑरेंज जूस पी लेना, क्योंकि उसी से तुम्हारा हैंगओवर उतरता है। जो सुन हिनवू को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो हेन को अंदर ले जाता है। जाते हुए उससे पूछता है कि तुमने अचानक से इतना ड्रिंक क्यों कर लिया, तुम तो कभी इतना ज्यादा ड्रिंक नहीं करती थी। इस पे हेन कहती कि मैं आपसे कुछ नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ, ये मेरे साथ कितना अनफेयर है ना, मैंने बचपन से एक अलग जिंदगी जी है ताकि मैं एक लंबी और हेल्दी जिंदगी जी सकूं, पर अब तो वो सब कुछ बेकार है। पर अब से मैं वही सब करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा, अपने मर्जी से जो चाहे वो बोलूंगी, और उन सबको मार डालूंगी जो मुझे धोखा देंगे। वो तो ये सुनकर डर जाता है, पूछता है मार डालूंगी, इससे तुम्हारा क्या मतलब था। हेन कहती जो तुमने सुना वही, जो मुझे धोखा देगा मैं उन सबको मार डालूंगी। वैसे भी तो मेरे पास बस 3 महीने हैं, किसी को मार भी दिया तो मुझे क्या ही सजा होगी, वैसे भी तुम तो मेरा अटॉर्नी बनोगे ही, तो फिर मुझे किस बात की चिंता है। वो तो नर्वसली पूछता है कि तुम कितनी आसानी से ऐसी बातें बोल देती हो। जोसन हेन उसकी ओर घूरती है और उसे कहती कि तुम तो बिल्कुल मत डरना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। जोसन हिनवू तो और ज्यादा नर्वस होता है, तो उससे पूछता है तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, मैंने इतनी बार कॉल किया। हेन को भी याद नहीं था, वो अपने पर्स में देखती है, वहाँ नहीं था, तो वो कहती कि शायद कार में ही रह गया होगा। तो हिनवू जल्दी से कार रोकने जाता है, क्योंकि ड्राइवर तो कार लेकर युनसोंग को छोड़ने के लिए गया था। पर तभी हेन देखती कि उसके पॉकेट में ही फोन है, तो वो कहती है फोन मिल गया। फोन स्विच ऑफ था तो उसे ऑन करती है। अब हेन के हाथ में फोन देखकर ही हिनवू तो भागकर उसके पास आता है। फोन ऑन हो चुका था, हेन को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। हेन मैसेज पे क्लिक करने ही जा रही थी, हिनवू उससे पहले ही पहुंच जाता है, उसके दोनों हाथों को होल्ड कर लेता है, जिससे हेन का फोन नीचे गिर जाता है। पर दोनों करीब आ जाते हैं। हेन तो हैरानी से पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हिनवू तो नर्वस होते हुए कहता है कि पता नहीं, ये बोलकर उसका हाथ छोड़ देता है। पर हेन तो उसके हाथों को फंसाकर उसे अपने करीब कर लेती है और कहती है मैंने कहा था ना कि मैं नई चीजें ट्राई करने वाली हूँ, ये बोलकर उसे किस कर लेती है। इससे हिनवू तो हैरान रह जाता है। और इसी के साथ पार्ट 10 का यहीं पर होता है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।